हमारे दिमाग में एक तरह का प्रश्न हमेशा घूमता रहता है कि क्या दवाएं एक्सपायर होती हैं, या अगर कोई हम एक्सपायर दवा खा लेते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। क्या एक्सपायर होने के बाद दवाएं जहर हो जाती हैं या पूरी तरह से काम करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है एक्सपायर डेट एक वहम है, एक छलावा है और वो दवाएं बिल्कुल ठीक होती हैं, हम उसको खा सकते हैं। दोस्तों, ये सब सवालों के उत्तर देने के लिए मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्म हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमने बचपन से सुना है कि जैसे ही कोई भी दवा की एक्सपायरी डेट निकल जाती है उसे तुरंत फेंक देना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट वो तारीख होती है जिसके बाद कोई भी दवा काम करना बंद कर देती है, यहाँ तक कि जहर भी बन जाती है। जबकि हमसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हम तो 2-3 साल पुरानी दवा भी खा लेते हैं जिसकी एक्सपायर डेट खत्म हो चुकी है और वो दवाएं हमें पूरी तरह से फ़ायदा करती हैं, हमें नुकसान भी नहीं करती हैं। इसका मतलब ये सब झूठा है। दोस्तों, दरअसल हम लोगों में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर दवा की एक्सपायरी का मतलब क्या होता है और क्या एक्सपायरी के बाद दवा खानी चाहिए या बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। एक्सपायरी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और चलिए आज की वीडियो में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सपायरी का मतलब क्या होता है और ये सारे सवाल कौन कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है और हमें पता भी होना चाहिए कि आखिर एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है। आपने कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा जो भी खाने वाला या फिर कोई स्वास्थ्य से संबंधित। तो जब भी हम कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर आपको 2 तारीख मुख्य रूप से दिखाई पड़ती हैं। पहली तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, यानी कि जिस दिन दवा बनती है, और दूसरी जो डेट होती है उसे कहते हैं एक्सपायरी डेट, यानी कि कंपनियां एक तारीख लिखती हैं जिस तारीख तक वो गारंटी करती हैं कि उनका प्रोडक्ट बिल्कुल सुरक्षित है और बिल्कुल कारगर है। दोस्तों, अक्सर दवाएं एक किस्म का केमिकल होती हैं और सभी केमिकल की ये विशेषता होती है कि समय बीतने के साथ उसका असर बदलता जाता है। ऐसा भी दवाइयों के साथ भी होता है, जैसे कि हवा, नमी, गर्मी इत्यादि की वजह से कोई भी दवा समय बीतने के साथ में अपनी प्रभावशीलता को कम करती रहती है, यानी कि उसको खाने से हमारे शरीर के अंदर साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए दवा बनाने वाली जितनी भी कंपनियां होती हैं वो कानूनी पचड़े से बचने के लिए अपने उत्पादों पर उनकी उपयोगिता खत्म होने तक की एक निर्धारित तारीख लिख देती हैं, जिसे वास्तव में एक्सपायरी डेट कहा जाता है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जो कि है क्या एक्सपायर होते ही दवा खराब हो जाती है। दोस्तों, अमेरिका के एक मेडिकल संगठन AMA ने 2001 में एक जांच की थी। उस जांच में उन्होंने करीब 122 अलग अलग दवाइयों के 3000 बैच लिए और उसकी स्थिरता की जांच की। इस स्थिरता की जांच के आधार पर AMA ने करीब 88% दवाइयों की एक्सपायरी डेट करीब 5 से 6 साल, करीब 66 महीने तक आगे बढ़ा दी। इसका मतलब साफ हमें दिखता है कि अधिकतर दवाएं अपनी एक्सपायरी डेट की अधिक क्षमता तक काम करती हैं, यानी कि जिस दिन एक्सपायरी डेट लिखी है उस दिन वो ख़राब नहीं होती, बल्कि वो 5-6 साल और चलाई जा सकती हैं। पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि 18% कुछ दवाएं ऐसी भी थीं या करीब 12% कुछ दवाएं ऐसी भी थीं जो कि एक्सपायरी डेट के साथ ही ख़राब हो गई। AMA ने जो भी दवाओं का एक्सपायरी डेट आगे बढ़ाया था वो दवाएं थी एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉर्फिन सल्फेट या इसी तरह की कई मेडिसिन थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि आता है क्या एक्सपायरी के बाद भी दवा खाई जा सकती है। तो हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ऐसा कोई फैक्ट उपलब्ध नहीं है, ना तो कोई इस पर बहुत बड़ा रिसर्च किया गया है, लेकिन जो भी तथ्य हैं उससे ये समझकर आता है कि अगर कोई टैबलेट या कैप्सूल के रूप में दवा है तो उसका प्रभाव उसकी एक्सपायरी डेट के बाद कई दिनों तक रहता है। लेकिन अगर हम सिरप, आँख में डालने वाली दवा, कान या नाक वाले ड्रॉप या इंजेक्शन या इस तरह की कोई भी मेडिसिन जो कि हवा के संपर्क में डायरेक्टली आती है उसका उपयोग उसके एक्सपायर होने के बाद करते हैं, तब वो हमारे ऊपर साइड इफ़ेक्ट डाल सकती है। यानी कि टैबलेट और कैप्सूल को छोड़ करके बाकी जो और मेडिसिन हैं वो मेडिसिन अपने एक्सपायरी डेट के साथ एक्सपायर हो सकती हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित जितने भी एसोसिएशंस हैं वो यही कहते हैं कि ऐसी मेडिसिन जो कि अगर आप उसको सही से स्टोर करते हैं, उसमें नमी नहीं लगने देते हैं, हवा नहीं लगने देते हैं, तो उसकी जो प्रभावशीलता है वो उसकी एक्सपायरी डेट के बाद भी लंबे समय तक चल सकती है।
लेकिन उसको खोलने के बाद में, उसे ओपन करने के बाद में उसकी एक्सपायरी डेट कम भी हो सकती है, मतलब वो एक्सपायरी डेट के पहले भी ख़राब हो सकती है। जैसे किसी भी सिरप को अगर आप ओपन करें और उस सिरप को हवा में रख दें तो वो सिरप एक्सपायरी डेट के पहले ही ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो एक्सपायर होने के बाद बिल्कुल जहर हो जाती हैं। तो मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कुछ बताई गई ऐसी दवाएं जो कि हमें एक्सपायरी डेट के बाद बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए, वो ऐसे हैं जैसे कि इंसुलिन है। तो इंसुलिन का उपयोग एक्सपायरी डेट के बाद कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन जो कि ऐसी दवाएं हैं जो कि दिल के मरीजों को दी जाती हैं, तो इनका भी उपयोग एक्सपायरी डेट के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खून वैक्सीन जैसी दवाइयाँ भी उसके एक्सपायरी डेट के बाद उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी की तरह सिरप, आँखों में डालने वाले ड्राप्स, कान और नाक में डालने वाले ड्राप्स या इस तरह की कोई भी मेडिसिन जिसके ऊपर आपको फफूंदी दिखाई पड़ती है, उसका भी उपयोग अगर आप करते हैं तब आपको साइड इफ़ेक्ट मिल सकता है। दोस्तों, लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इंटरनेट बिल्कुल आपके लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे भी जहाँ पे आपको संदेह होता है कि ये मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी हैं और आपको नुकसान कर सकती हैं, ऐसी मेडिसिन को ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये था आज का वीडियो। वैसे मैं एक निष्कर्ष निकालता हूँ जो कि मैंने आपको बताया है कि एक्सपायर होने के बाद दवा खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। तो टैबलेट और कैप्सूल्स आप खा सकते हैं, पर ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है अगर बहुत ज़्यादा दिन से एक्सपायर है तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।